फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्सपायरी डेट। फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक्सपायरी क्या होती है? महीने का वह दिन जिस दिन फ्यूचर एंड ऑप्शन के सौदे समाप्त होते हैं उसे एक्सपायरी डेट कहते हैं। अब विभिन्नों की साप्ताहिक एक्सपायरी को समाप्त कर दिया गया है। अब केवल निफ्टी की साप्ताहिक एक्सपायरी होती है। जिस ऑप्शन ट्रेडर के पास एक कंट्रैक्ट होते हैं, यदि उन्हें एक्सपायरी के बाद भी बनाए रखता है तो ऑप्शन एक्सपायरी डेट के बाद कंट्रैक्ट बेकार हो जाता है। विस्तार से जानते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक्सपायरी क्या होती है। एक्सपायरी डेट इन फ्यूचर एंड ऑप्शन एफएनओ इन हिंदी। डेरिवेटिव मार्केट का आज शेयर मार्केट निवेश बड़ा हिस्सा है। एफएनओ मार्केट में ट्रेड किए जाने वाले स्टॉक डेरिवेटिव कंट्रैक्ट होते हैं। डेरिवेटिव एक कंट्रैक्ट है जिसमें अंडरलाइंग असेट्स को भविष्य की एक निश्चित तारीख और प्राइस पर खरीदा और बेचा जाता है। दूसरी तरफ ऑप्शन कंट्रैक्ट में एक ट्रेडर को अंडरलाइंग असेट्स को खरीदने और बेचने का अधिकार तो होता है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडर ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन फ्यूचर में ट्रेडिंग करते समय ट्रेडर निर्दिष्ट तारीख पर अपनी पोजीशन को एक्सरसाइज करने के लिए बाध्य होता है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। एक्सपायरी डेट क्या होती है? शेयर मार्केट में एक्सपायरी डेट उन कंट्रैक्ट से जुड़ी होती है जो डेरिवेटिव मार्केट फ्यूचर एंड ऑप्शन से जुड़े होते हैं। सारे शब्दों में एक्सपायरी डेट वह होती है जिस पर ऑप्शन कंट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं। प्रत्येक फ्यूचर एंड ऑप्शन कंट्रैक्ट किसी अंडरलाइंग एसेट्स को खरीदने और बेचने के कंट्रैक्ट पर आधारित होते हैं। अंडरलाइंग एसेट्स में स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी आदि हो सकती है। दोबारा सुने, अंडरलाइन एसेट्स में स्टॉक, कमोडिटी और करेंसी आदि हो सकती है। जिस कंट्रैक्ट में निवेश शक शामिल होते हैं या सहमत होते हैं उनकी एक्सपायरी डेट फिक्स होती है, जिसे एक्सपायरी डेट कहते हैं। जिसके पहले अंडरलाइन एसेट्स में प्रॉफिट लॉस को बुक करने के लिए खरीदी या बेची जाती है या कंट्रैक्ट को समाप्त होने दिया जाता है। एक्सपायरी डेट के मुख्य बिंदु। डेरिवेटिव के लिए एक्सपायरी डेट अंतिम तिथि होती है जिस पर कंट्रैक्ट वैध होते हैं। उसके बाद एफएनओ कंट्रैक्ट एक्सपायर हो जाते हैं। इंडिया में फ्यूचर एंड ऑप्शन की साप्ताहिक एक्सपायरी को समाप्त कर दिया गया। अब केवल निफ्टी और सेंसेक्स की ही साप्ताहिक एक्सपायरी होती है। निफ्टी की साप्ताहिक एक्सपायरी प्रत्येक बृहस्पतिवार को होती है और सेंसेक्स की साप्ताहिक एक्सपायरी प्रत्येक मंगलवार को होती है। एफएनओ में एनएससी स्टॉक एक्सचेंज से के सभी इंडेक्सों की मंथली एक्सपायरी महीने के आखिरी बृहस्पतिवार को होती है। महीने के आखिरी बृहस्पतिवार को मार्केट की छुट्टी होती है, एक्सपायरी पहले ही दिन हो जाती है। जबकि बीएससी स्टॉक एक्सचेंज में सभी इंडेक्सों की मंथली एक्सपायरी महीने के आखिरी मंगलवार को होती है। महीने के आखिरी मंगलवार को मार्केट में अवकाश होता है तो एक्सपायरी एक दिन पहले ही हो जाती है। डेरिवेटिव के प्रकार के आधार पर एक्सपायरी डेट के अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। ऑप्शन कंट्रैक्ट ओनर अपने ऑप्शन कंट्रैक्ट का प्रयोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी अपने प्रॉफिट और लॉस को बुक कर सकते हैं, या चाहें तो उसे बेकार ही एक्सपायर होने दे सकते हैं। फ्यूचर कंट्रैक्ट का मालिक को एक्सपायरी डेट तक अपने अंडरलाइंग एसेट्स की पोजीशन चाहे तो बंद कर सकते हैं या डिलीवरी भी ले सकते हैं। अगर फ्यूचर कंट्रैक्ट के मालिक यदि चाहें तो अपनी पोजीशन को रोल ओवर भी कर सकते हैं। एक बार जब एक ऑप्शन कंट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है उसके बाद वह ऑप्शन इनवैलिड हो जाता है। इक्विटी ऑप्शन में ट्रेड करने की आखिरी दिन एक्सपायरी का दिन एक्सपायरी से पहले तक होता है। इसके लिए ऑप्शन ट्रेडर को तय करना होता है कि उन्हें अपने ऑप्शन के साथ क्या करना है। ओटीएम, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में ऑटोमेटिक एक्सरसाइज होने का प्रावधान होता है यदि एक्सपायरी के समय ऑप्शन आउट ऑफ द मनी होता है। यदि कोई एफएनओ ट्रेडर अपने ऑप्शन का प्रयोग नहीं करना चाहता है तो उसे एक्सपायरी डेट तक अपने पोजीशन को बंद करना चाहिए या उसे रोल ओवर करना चाहिए। एक्सपायरी डेट एंड ऑप्शन वैल्यू। जिस शेयर ऑप्शन कंट्रैक्ट के एक्सपायर होने में जितना अधिक समय होता है उतना ही अधिक समय उसे अपने स्टॉक प्राइस तक पहुंचने में लगता है। उसके पास ज्यादा टाइम वैल्यू होती है। ऑप्शन दो प्रकार के होते हैं, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन के धारक को अंडरलाइन स्टॉक को खरीदने का अधिकार होता है लेकिन दायित्व नहीं। इसी तरह से पुट ऑप्शन के धारक को अंडरलाइन स्टॉक को बेचने का अधिकार होता है लेकिन दायित्व नहीं, यदि वह एक्सपायरी डेट तक एक निश्चित स्टॉक प्राइस तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि ऑप्शन ट्रेडर के लिए एक्सपायरी डेट बहुत महत्वपूर्ण होती है। टाइम का कंसेप्ट ही ऑप्शन को उसकी वैल्यू देता है। पुट या कॉल ऑप्शन के एक्सपायर होने के साथ ही उसकी टाइम वैल्यू भी खत्म हो जाती है। साधारण शब्दों में, एक बार डेरिवेटिव कंट्रैक्ट के एक्सपायर हो जाने के बाद ट्रेडर के पास कॉल या पुट ऑप्शन कंट्रैक्ट का मालिक होने के बाद के सारे अधिकार भी एक्सपायर हो जाते हैं। फ्यूचर कंट्रैक्ट की वैल्यू फ्यूचर ऑप्शन से अलग होते हैं। यहाँ तक कि एक आउट ऑफ द मनी फ्यूचर कंट्रैक्ट की एक्सपायरी के बाद भी वैल्यू होती है, क्योंकि यदि कोई ट्रेडर एक्सपायरी डेट तक कंट्रैक्ट को होल्ड रखता है तो इसका मतलब है फ्यूचर के स्टॉक को खरीदना चाहता है। इसलिए फ्यूचर कंट्रैक्ट बेकार एक्सपायर नहीं होते हैं। इसमें शामिल सभी ट्रेडर इन कंट्रैक्ट को पूरा करने के लिए उत्तरदायित्व होती हैं। जो ट्रेडर उस कंट्रैक्ट को पूरा नहीं करना चाहते वे एक्सपायरी डेट के दिन या उससे पहले अपनी पोजीशन को क्लोज या रोल ओवर कर देते हैं। फ्यूचर कंट्रैक्ट को होल्ड करने वाले ट्रेडर अपने प्रॉफिट या लॉस को एक्सपायरी के दिन या उससे पहले बुक कर सकते हैं। फ्यूचर कंट्रैक्ट होल्डर अपनी पोजीशन को एक्सपायरी के दिन रोल ओवर भी कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट को अंतिम ट्रेडिंग डे भी कहा जाता है। एक्सपायरी डेट को अंतिम ट्रेडिंग डे भी कहा जाता है। एफएनओ एक्सपायरी टाइम क्या है? एनएससी के
एफ-एन-ओ कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी प्रत्येक महीने के आखिरी गुरुवार को सेशन के अंत में होती है। यदि कभी एक्सपायरी डेट वाले गुरुवार को अवकाश होती है, तब उस महीने के एफ-एन-ओ कॉन्ट्रैक्ट अवकाश से 1 दिन पहले ही समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह फ्यूचर एंड ऑप्शन में निफ्टी का साप्ताहिक एक्सपायर प्रत्येक गुरुवार को सेशन के अंत में होती है, जबकि सेंसेक्स की साप्ताहिक एक्सपायर प्रत्येक मंगलवार को होती है। अगर किसी गुरुवार को अवकाश होती है, तो साप्ताहिक कॉन्ट्रैक्ट भी 1 दिन पहले एक्सपायर हो जाते हैं। मैं अपना एफ-एन-ओ का लाभ कब निकाल सकता हूँ? यदि स्टॉक को होल्डिंग से बेचा जाता है या एफ-एन-ओ की पोजीशन शुक्रवार को बंद की जाती है, तो आप सोमवार की शाम को अपनी इनकम वापस ले सकते हैं। क्या हम एक्सपायरी डेट से पहले एफ-एन-ओ को बेच सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने से पहले मार्केट में तेजी आएगी, आप इसके एक्सपायर होने से पहले ही हाई प्राइस प्राप्त करेंगे, तो आप एक्सपायर होने पर अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हैं। किसी भी एफ-एन-ओ कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करने के लिए ट्रेडर बाध्य नहीं होते हैं। वह जब चाहें कॉन्ट्रैक्ट खरीद और बेच सकते हैं। क्या मैं एक्सपायरी दिन ऑप्शन खरीद सकता हूँ? एक्सपायरी डेट के दिन ऑप्शन खरीदना सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली ऑप्शन स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी में कई स्ट्राइक प्राइस के साथ ऑप्शन को खरीदा जाता है। जो ट्रेडर्स इन स्ट्रेटेजी को चुनते हैं, उन्हें प्राइस के अपने पक्ष में आने की संभावना रहती है। वे एक्सपायरी से पहले अपनी पोजीशन को बंद कर देते हैं।